हे डियर पीपल, वेलकम टू देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। कैन आवर प्रेयर्स चेंज गॉड्स माइंड? क्या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की सोच को बदल सकती है? ये प्रश्न ना केवल हमारे व्यक्तिगत विश्वास को छूता है, बल्कि परमेश्वर के स्वभाव और हमारे साथ उसके रिश्ते को भी स्पष्ट करता है। आइए बाइबल के प्रकाश में इस विषय को समझते हैं थ्रू दिस वीडियो। Now, the God's nature is immutable yet relational. परमेश्वर का स्वभाव अपरिवर्तनीय है लेकिन संबंधों में संलग्न है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। मलाकी 3:6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। याकूब 1:17 में लिखा जाता है, उसमें ना तो कोई परिवर्तन होता है ना ही छाया का फेर। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का चरित्र, उसकी पवित्रता, न्याय और प्रेम कभी नहीं बदलते। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्तिगत और संबंधपूर्ण ईश्वर है। वो हमारे साथ संवाद करते हैं, सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं। Now, let us see some biblical examples of God changing his mind. बाइबल में परमेश्वर के मन बदलने के कुछ उदाहरण के बारे में हम देखते हैं। कुछ बाइबल के स्थान ऐसे हैं जहां प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने अपनी योजना बदली। एग्जाम्पल 1, मोसेस एंड द इजराइलिट्स, मूसा और इजराइल। निर्गमन 32:14 में लिखा जाता है, तब यहोवा अपने उस निर्णय से पछताया जो उसने अपनी प्रजा पर लाने का सोचा था। लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या परमेश्वर ने सच में अपनी सोच बदली? क्या सच में परमेश्वर ने पछताया? यहां पछताना, रिपेंट, रिलेंट, हिब्रू शब्द नाचम का अनुवाद है, जिसका अर्थ है अक्सर दया दिखाना या न्याय को स्थगित करना होता है। यह परमेश्वर का दयालु स्वभाव का प्रमाण है, ना कि उसके चरित्र में परिवर्तन का। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जोना एंड निनवे के बारे में। योना और निनवे। योना 3:10 में लिखा जाता है, और जब परमेश्वर ने उनका काम देखा तो उसने वह विपत्ति नहीं भेजी। यहाँ निनवे के प्रायश्चित, प्रार्थनाओं और पश्चाताप ने परमेश्वर की दया को प्रकट किया, ना कि उसकी योजना को पूरी तरह बदल दिया। नाउ गॉड्स सॉवरेनिटी एंड ह्यूमन प्रेयर। परमेश्वर की प्रभुता और मनुष्य की प्रार्थना का क्या जगह है? बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर संपूर्ण रूप से प्रभु है, सॉवरेन है। फिर भी वो हमारी प्रार्थनाओं को अपनी योजना में शामिल करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6:1 में लिखा जाता है, हम परमेश्वर के सहकर्मी होकर, मतलब हमारी प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण है, वे परमेश्वर के कार्य में हमारी भागीदारी है। अगर ऐसा है तो देन व्हाई प्रे? फिर हम प्रार्थना क्यों करें? यदि परमेश्वर पहले से सब कुछ जानता है तो हमारी प्रार्थनाओं का क्या लाभ? उत्तर में मैं ये बोलूंगा कि प्रार्थना सिर्फ बदलाव लाने का साधन नहीं, बल्कि रिश्ते का माध्यम है। द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड अस, इसका एक माध्यम है, चैनल है। ये हमें परमेश्वर की इच्छा में बदलता है, ना कि केवल परमेश्वर की हमारे इच्छा के अनुसार बदलता है। पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा जाता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमें सुनता है। We see that if we ask anything according to the will of God, He answers it, He fulfills it. तो क्या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर का सोच को बदल सकती है? नहीं, उनके चरित्र और उद्देश्य में बदलाव नहीं ला सकता। हाँ, उनकी दया, न्याय और योजनाओं के अभिव्यक्ति में बदलाव ला सकता है। प्रार्थना हमारे लिए है ताकि हम उसके इच्छा को जाने, परमेश्वर की इच्छा को जाने, उनके साथ चलें और परमेश्वर की योजना में भागीदारी बने। यदि ये मैसेज आपको इंस्पायर करता है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि परमेश्वर सुनता है और काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।
सी यू सून विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू देवा।